नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजी लॉकर से एबीसी आईडी या फिर अपर आईडी को कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर अगर आपकी यहाँ पर डिजी लॉकर पर अगर आईडी नहीं बनी है तो किस प्रकार बना सकती हो। नहीं अगर बन गई है तो उसे लॉगिन करके आप अपर आईडी या एबीसी आईडी को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो आपके पास डिजी लॉकर ऐप होना चाहिए, मतलब कि आपके स्मार्टफोन से अगर डाउनलोड करना है तो आपको मोबाइल में क्या होना चाहिए, डिजी लॉकर ऐप, या फिर आधिकारिक साइट से भी आप कर सकते हो। लेकिन हम इस वीडियो में आपको ऐप के माध्यम से बताएंगे, इसलिए प्ले स्टोर पर जाना है। आपको यहाँ पर लिखना है DI और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा डिजी लॉकर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको डिजी लॉकर ऐप दिखाई देगा। अगर अनइंस्टॉल है तो इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर लेना अपने मोबाइल पे। इसके बाद गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको नीचे की ओर, उस पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो अगर रजिस्टर है तो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, या फिर आप जिससे भी लॉगिन करना चाहते हो या फिर नया बनाना चाहते हो उस पर आप टिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको आप आधार से भी कर सकते हो, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, जो आप जो है आधार कार्ड से भी आप बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन, उससे आपको बताते हैं। तो आप मोबाइल नंबर आप क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की ओर, है ना। तो आपको उस पर कर देना। अगर आपको एक से ज़्यादा अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाई दें तो आपको जोन से पे भी आपको क्लिक करना है, जिससे आपको बनाना है उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपका पहले से बना हुआ है उसी नंबर से, तो आपको नाम शो हो जाएगा कि आपका इस नंबर से पहले से बना हुआ है, आप इससे कर सकते हो लॉगिन। ठीक है, या फिर अगर आपको नया बनाना है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा पहले से बना हुआ है। आपको अगर लॉगिन करना है, ठीक है, आपको आईडी बनी हो और उसको लॉगिन करना है तो क्रिएट ए न्यू अकाउंट, या फिर इस पर भी आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आई होगी, है ना। तो उस पर आपको यहाँ पर डालना होगा जो कि आपका है। ठीक है, तो आपको उस OTP यहाँ पर, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में आ गई है, अब इस OTP को हम वेरीफाई OTP यहाँ पर लिख देंगे। और वेरीफाई करने के बाद आपको अब आधार कार्ड को यहाँ पर डालना होगा, जिससे कि आपकी अपर आईडी है जो बन सके, या फिर आप डिजी लॉकर पर आईडी बन सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है, जिसकी भी आपको जो है डिजी लॉकर आईडी बनानी है, उस पर आपको क्लिक कर देना, या फिर अपर आईडी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना है। इसके बाद जो वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा आपको नीचे की, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, इसके बाद हम वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, फेस ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड की, या फिर आधार OTP। अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऐप होना चाहिए जिसका है फेस ऑथेंटिकेशन ID सर्वे। इसके बाद हम यहाँ पर आधार OTP से करेंगे, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर जो है जुड़ा हुआ है OTP, है ना, तो मोबाइल नंबर, तो उस पर हमारी OTP आ गई है। अब OTP को हम यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर पर यहाँ पर OTP आने के बाद अब हम इसको जो है यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, मतलब कि OTP को यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार, इसके बाद सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि इसके बाद नया पेज ओपन होगा, इसमें आपको 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपको मांगा जाएगा। अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है तभी ये वाला ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने नहीं बनाई उसमें लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो पहले देखिए हमारी बनी हुई है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना जो है क्या पहले से पिन है तो वो अगर याद है तो आपको डालना होगा, या फिर अगर याद नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर फॉरगॉट पिन का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें आपको ना डालते हुए यहाँ पर 6 डिजिट का फॉरगॉट का पिन का है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि आपके कारण हम यहाँ पर फॉरगॉट पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपको समझाएं। अब आपके जो है नया पेज में रिकवर यूर अकाउंट, मतलब कि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपका पासवर्ड नया जनरेट होगा। उसके लिए सबसे पहले आपकी जो जन्म तारीख है, आपका डे, आपका मंथ और आपका ईयर, मतलब जन्म हुआ था उसकी तारीख, महीना और आपके जो है साल, मतलब कि ईयर, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जितने भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट या फिर वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक, अब आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP आ जाएगी। ठीक है, OTP आपकी यहाँ पर मोबाइल पे भेज दी जाएगी। लास्ट में जो डिजिट है उस पर आप ध्यान रखना कि उस पर ही आपकी OTP आएगी, इसको आप वेरीफाई कर लेना। जैसे कि हम यहाँ पर OTP को वेरीफाई करेंगे तो नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सेट यूर सिक्योरिटी पिन, मतलब कि आपको जो है आपको अब पासवर्ड बनाना है। मतलब कि आप जब भी लॉगिन करो या फिर भूल जाओ तो आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको पिन
याद होना चाहिए। तो ऐसा पिन आपको बनाना है जिससे कि आप याद कर सको और आपके पास सेव हो, ठीक है, आप भूलो ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं एक पिन। यदि आप सेम पिन डाल देते हैं, मतलब कि आपने पहले से आईडी बनाई हो और पहले वाला ही आप क्या डाल देते हो, पिन डाल देते हो, मतलब कि 6 डिजिट का जो पहले पिन डाला था वही अगर डालते हो तो आपको जो है दोबारा से डालना होगा नया वाला, ठीक है। इसलिए आप पहले तो कंफर्म कर लेना पहले वाला पिन तो नहीं है, ठीक है। खाना कैसे करना है, इसमें आपको लिख देना है, इसके बाद कंप्लीट जो लिखा हुआ है नीचे की उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर कि आपका ये पहले से ये वाला पिन था या नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अब नया वाला डाल लेते हैं। नया वाला पिन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो इसलिए अगर जिन्होंने नए वाली आईडी बना रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा नया पिन, ठीक है। तो 6 डिजिट का डाल लेने के बाद यहाँ पर कंप्लीट के ऑप्शन क्लिक करने का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका फ़ोटो आधार कार्ड से मैच होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका वेरीफाई है वो आप पर डॉक्यूमेंट दिखाई देने लगेंगे, लेकिन आपको पर आईडी आपको देखनी है, मतलब कि डाउनलोड करनी है। तो आपको करना क्या है, नीचे की ओर देखिए एक यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, सर्च का ऑप्शन। ये तो अभी आईडी बनी है, डिजी लॉकर पे आप लॉगिन हो गए। अब आपको अपर आईडी अगर डाउनलोड करनी है तो उसके लिए सर्च बाय डॉक्यूमेंट से आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर अपर आपको लिखना है, मतलब कि APAAR, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर APAAR मतलब कि ABCID भी इसी से कहते हैं, लेकिन लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब कि ABCID भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब कि ABCID इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो आधार कार्ड से जो नाम होगा, जन्म तारीख होगी वो यहाँ पर दिखाई देने लगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर नाम भी दिखा रहा है और यहाँ पर जन्म तारीख जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो भी दिखाई दे रही है। इसके बाद मेल या फीमेल है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद करना क्या है वो आपको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बहुत से इनके यहाँ पर आईडी नहीं बन पा रही है इसी प्रोसेस के वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। आइडेंटिटी वैल्यू में आपको क्या बनना है वो आपको बताऊँ तो यहाँ पर नीचे टाइप लिखा होगा है ना, तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद रोल नंबर अगर याद है 10वीं के हो, 12वीं के हो या फिर कॉलेज की हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक। या फिर इनरोलमेंट नंबर होगा, या फिर न्यू एडमिशन है तो न्यू एडमिशन पे क्लिक करना है। यदि आपको इनमें से कुछ भी नहीं है तो सबसे अच्छा आसान काम है कि नन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कोई भी जानकारी आपसे नहीं मांगी जाएगी और आपका जो अपर आईडी या फिर ABCID होती है वो आपकी जनरेट हो जाएगी। यदि आपके पास कोई भी है जैसे न्यू एडमिशन है, यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको ये जानकारी भरनी होगी, नहीं तो आपको न्यू नन पे क्लिक करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी अपर आईडी बन गई है। यहाँ पर एक इशू का ऑप्शन दिखाई देगा है ना नीचे की ओर, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, या फिर आपको देखिए इशू ऊपर की ओर, ठीक है, इशू डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर सी ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो डिजी लॉकर में वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगे। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद अपर आईडी आधार कार्ड जो भी आपका बना हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद अपर आईडी यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड कैसे करना है वो आपको बता देना। व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको अपर आईडी दिखाई देने लगेगी। व्यू PDF पे करोगे PDF के फॉर्म में आपको दिखाई देने लगेगी, XML में दिखाई देगी, ठीक है। और कुछ इस प्रकार हैं ऑप्शन। इसमें हम अगर आपको अपर आईडी देखनी है तो व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर व्यू PDF के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे कि PDF में आपको दिखाई देने लगे। जैसे कि हम यहाँ पर व्यू करनी है, अगर आपको PDF पे क्लिक करते हैं तो आपको अपर आईडी कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, ठीक। जिसको आपको डाउनलोड करना है आपको करना क्या है, नीचे की ओर देखिए इस प्रकार का अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, मतलब कि कार्ड डाउनलोड करना है, तो आपको नीचे की ओर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो है डाउनलोड हो जाएगी। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं।